नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्रिमिनल हिस्ट्री में एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी काफी खौफनाक कहानी है। एक दोस्त कैसे एक दुश्मन बन जाता है, इसकी कहानी है। आज की कहानी में आप लोगों को काफी सीख मिलने वाली है कि आजकल की युवाओं में किस तरह की एक नई जो रौस, एक दुश्मनी की लहर चलने लगी है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो आज की कहानी काफी खौफनाक कहानी है, महाराष्ट्र की कहानी है। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करता हूं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की कहानी है जो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, और वहीं पे एक गांव है कॉपर गांव। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कॉपर गांव है। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, दर्शना। लड़की का नाम था दर्शना दत्तू पवार। लड़की का पूरा नाम दर्शना दत्तू पवार था। लड़की कॉपर गांव में रहती थी, महाराष्ट्र में। लड़की बचपन से ही वो रहती थी, गांव था उसका। लड़की स्कूलों में जाती थी। लड़की पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, दर्शना। लड़की के काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त थे। लड़की का जो फ्रेंड सर्कल था काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छा था। बच्चे उसके साथ स्कूल जाया करते थे जो मिलकर, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था। लड़की पढ़ने में काफ़ी अच्छा थी, लोग उससे कनेक्ट रहते थे क्योंकि पढ़ाई में वो काफ़ी आगे रहती थी। तो दर्शना स्कूल में भी काफ़ी अच्छी रही। धीरे धीरे कुछ साल बीते, दर्शना का स्कूल क्लियर हो गया, यानी वह स्कूल से अब निकल चुकी, अब कॉलेज में पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में भी उसके बचपन के कई दोस्त साथ में पढ़ रहे थे, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर स्कूल से निकलने के बाद भी दोस्त एक ही जगह एडमिशन लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, कॉलेज में भी दर्शना के साथ कुछ बच्चे बचपन वाले भी साथ रहे। कुछ दोस्त जो थे वो बचपन से थे, कॉलेज में भी साथ पढ़ाई कर रहे थे। हुआ क्या कि दर्शना अब धीरे धीरे कॉलेज में भी पढ़ चुकी थी और वह एमपीएससी की पढ़ाई कर रही थी। दर्शना अब एमपीएससी की पढ़ाई करने लगी थी। काफ़ी इस फ्रेंड सर्कल से अब दूर हो चुकी थी। कुछ ही फ्रेंड बचे थे, गिने चुने एक दो। अब दर्शना एमपीएससी की पढ़ाई, यानी अपना जो डिग्री का वो पढ़ाई कर रही थी। अब पढ़ाई हुआ, पेपर भी हो गया एमपीएससी का। अब सभी घर वालों को रिजल्ट का इंतजार था कि अब दर्शना एमपीएससी में पास होगी या नहीं। ये यूपीएससी का एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एमपीएससी की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का एग्जाम, एमपीएससी। अब दर्शना इसका पेपर दे चुकी थी। अब घर वालों और दर्शना को भी, और दर्शना के दोस्तों को भी, और दर्शना के घर और गांव वालों को भी इंतजार था कि दर्शना इस पेपर में पास होती है या नहीं। तो अब धीरे धीरे रिजल्ट का दिन आता है। तो रिजल्ट के दिन दर्शना खुशी से झूम उठती है। रिजल्ट के दिन पूरे महाराष्ट्र में एमपीएससी में तीसरा रैंक हासिल करती है दर्शना। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। परिवार वाले अलग खुश, दर्शना के जो खुशी के जो रुक ही नहीं रहे थे, इतनी खुशी थी। पूरे महाराष्ट्र में दर्शना तीसरा रैंक लाती है। अब ये रैंक लाकर उनके दोस्त भी खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार तो खुश था ही। धीरे धीरे उन्हें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसमें नौकरी मिल जाती है। दर्शना एक अधिकारी बन जाती है तीसरा रैंक आने के बाद। धीरे धीरे दर्शना काफ़ी आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अब एक अधिकारी बन चुकी थी दर्शना। फ्रेंड सर्कल से भी धीरे धीरे दूर होने लगी थी, क्योंकि अब अपने घर और कामों में व्यस्त होने लगी थी दर्शना। जब कॉलेज था, जब पढ़ाई कर रही थी, तब तक अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन अब दर्शना धीरे धीरे अपने कामों के चलते अब दूर हो रही थी दोस्तों से। फिर क्या होता है, ऐसे काम भी कर रही थी, फॉरेस्ट रेंज में वो काम थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसका काम लग गया, तो एक अधिकारी बन गई थी। अब वो क्या डिसाइड करती है, 12 जून का दिन था। 12 जून, पूरा परिवार खुश है कि हमारी लड़की अधिकारी बन गई। गांव वाले भी खुश हैं कि हमारे गांव में चलो एक अधिकारी निकला, कोई पढ़ लिख कर बना। अब दर्शना 12 जून का दिन था। 12 जून के दिन राजगढ़ किला घूमने जाती है। राजगढ़ किला कुछ दोस्तों के साथ घूमने जाती है। तो परिवार वाले भी खुश थे और वो भी रैंक लाई थी, तो लगा कि चलो जानो, घूमने जा रही है तो जाने दो। तो 12 जून को वो राजगढ़ किला घूमने जाती है, जो पुणे में स्थित है। जिसके बाद घूमने जाती है तो कभी घर नहीं लौटती। तो परिवार वाले पहले तो
लोग परिवार वाले 1-2 दिन तक इंतजार करते हैं कि घूमने गई है, आई होगी, फ़ोन कांटेक्ट नहीं होता है। तो धीरे धीरे परिवार वालों का जैसे ही एक दिन बीता और फ़ोन तो लग नहीं रहा था, उसके बाद परिवार वालों का टेंशन बढ़ गई। परिवार वाले दर्शना को तलाशने लगे, लेकिन दर्शना का कुछ नहीं पता चला। दर्शना के दोस्तों के बारे में पता लगाने लगे, लेकिन दोस्तों का भी कुछ पता नहीं चला। दोस्त भी अब अनकॉन्टेक्ट हो चुके थे, यानी जो साथ में गए थे, कौन साथ में इनका दोस्त गया दर्शना के साथ, ये भी परिवार वालों को नहीं पता था। अब दर्शना भी गुम हो चुकी थी। दर्शना के परिवार वालों को दर्शना के बारे में कुछ नहीं पता था। अब दर्शना पवार गई तो गई कहाँ, ये एक बड़ा सवाल था। अब परिवार वाले तंग आकर मिसिंग कंप्लेन कराते हैं। परिवार वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुणे ग्रामीण पुलिस के पास, जो राजगढ़ किले के पास जो पुलिस है, पुणे ग्रामीण पुलिस के पास ये लोग परिवार वाले जाकर कंप्लेन कराते हैं। पहले तो वो खुद किले के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पर नहीं मिलती है दर्शना। कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जाकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी लड़की, हमारी बेटी दर्शना राजगढ़ किला घूमने गई थी, लेकिन आज तक घर नहीं लौटी। ये मिसिंग कंप्लेन पुलिस करती है। अब पुलिस इस मामले में जांच में जुट जाती है। अब पुलिस करे तो करे क्या, पुलिस फिर दर्शना की तलाश में जुट जाती है। और दर्शना का ये केस काफ़ी पेचीदा होते जा रहा था, क्योंकि दर्शना के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। स्टार्टिंग में पुलिस को लगा कि दर्शना कहीं चली तो नहीं गई, कहीं किसी के साथ अफेयर तो नहीं। काफ़ी बड़े सवाल रहते हैं, क्योंकि दर्शना अभी मरी है या नहीं मरी है, या कहीं मर गई, किसी ने उसे मार दिया, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है पुलिस के सामने। पुलिस को अभी कुछ नहीं पता था कि दर्शना के साथ क्या हुआ है, तो अब पुलिस के सामने कई बड़े बड़े सवाल थे। तो अब आपको बता दूं कि अब पुलिस इस मामले में जांच में जुट चुकी थी। पुलिस ने पहले दोस्तों को उठाना शुरू किया, तो पुलिस को पता चला कि एक राहुल नाम का दोस्त है, वो भी गायब है। आपको बता दें, पुलिस को पता चला कि जो राहुल नाम का एक दोस्त है वो भी गायब है और मोबाइल भी बंद है। अब धीरे धीरे पूरे किले के आसपास के एरियो में पुलिस तलाशी अभियान चलाती है। पूरे तलाशी अभियान जब चलाती है तो पुलिस को एक बॉडी मिलती है, और बॉडी पूरी सड़ी गली थी। यानी उस जो राजगढ़ किला था उसके आसपास पुलिस को एक बॉडी मिलती है, और बॉडी पूरी सड़ी गली थी। पुलिस की 5 टीमें बनाई जाती है बॉडी मिलने के बाद। पुलिस का ये केस काफ़ी पेचीदा हो गया था। अभी बॉडी दर्शना की है या नहीं ये भी नहीं पता था। अब बॉडी जो थी वो पूरी सड़ चुकी थी, बॉडी का जो फेस था पूरा डैमेज हो चुका था, पहचानने लायक बॉडी नहीं थी। लेकिन फिर बॉडी आसपास तलाश करती है पूरा, तो पुलिस को चश्मा और जो बंद मोबाइल और सारी चीज़ें जो दर्शना के थे वो पुलिस को मिल जाते हैं। जब दर्शना के पुलिस के सारे सामान दर्शना के पुलिस को मिलते हैं, तो पुलिस आगे की जांच में जुड़ती है और परिवार वालों को बुलाती है कि आपकी बेटी दर्शना का है। तो परिवार वाले रोते हुए स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारी बेटी दर्शना का ही है मोबाइल और चश्मा। तो दर्शना का मोबाइल, चश्मा, कपड़े से दर्शना की पहचान हो जाती है। और आपको बता दें, दर्शना की बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी कि कुत्ते यानी कुछ जानवर भी उसकी बॉडी को नोच चुके थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से फेंका हुआ था। तो धीरे धीरे बॉडी भी काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। फिर राजगढ़ किले के तलहटी में उसका जो बॉडी था वो मिला था। अब पुलिस इस मामले में जान चुकी थी। जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वो मर्डर में तब्दील कर देती है पुलिस, कि ये गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है, किसी का मर्डर का मामला है। तो पुलिस जो गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है उसको मर्डर में बदलती है, और पुलिस 5 टीमें बनाती है और 25 पुलिसकर्मी इस केस में शामिल होते हैं। अब धीरे धीरे दर्शना की हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझाने की कोशिश करती है। तो अब 4 दिन बाद पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करती है। पुलिस पहले क्या करती है कि चारों तरफ राजगढ़ किले के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। तो पुलिस को एक लड़की और एक लड़का बाइक पर बैठकर राजगढ़ किला जाते हुए दिखते हैं, यानी दर्शना और राहुल भी गायब है। राहुल के परिवार वाले भी राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। अब पुलिस राहुल की तलाश में भी जुड़ जाती है साथ में, और पता चल जाता है कि ये राहुल ही है। राहुल बाइक में दर्शना को बैठाकर घूमने जाता है राजगढ़ किला, और वापस अकेले जाता है, यानी उसके साथ दोबारा जाते समय दर्शना नहीं थी। तो पुलिस को शक यकीन में बदल जाता है कि कहीं ना कहीं राहुल का ही इस मर्डर में हाथ था। अब पुलिस इसे अंधेरी स्टेशन से गिरफ्तार करती है मोबाइल नंबर ट्रैक करके। राहुल का मोबाइल नंबर परिवार वाले से मिलने के बाद पुलिस ट्रैक करती है, उसे अंधेरी से गिरफ्तार करने
उसे अंधेरी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करती है पुलिस। और सफलता हासिल करने के बाद पुलिस काफ़ी इससे कड़ाकी से पूछताछ करती है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ये टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैं उसका क्लासमेट हूँ, बचपन से मैं और दर्शना साथ में पढ़े हैं। राहुल हंडारे और दर्शना पवार साथ में पढ़ी और ये दोनों रिलेशन में भी थे, यानी जो दर्शना थी वो राहुल के साथ रिलेशन में भी थी। ये दोनों काफ़ी एक दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन दर्शना जब अधिकारी बनी, जब एमपीएससी की 3rd रैंक लाई, तो दर्शना धीरे धीरे राहुल से दूर होने लगी। दर्शना अपने कामों में व्यस्त हो गई और दर्शना और राहुल ने जब शादी करने का ऑफर दर्शना को दिया तो दर्शना ने शादी का ऑफर ठुकरा दिया और दर्शना ने कहा कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी कहीं और तय कर चुके हैं। इसे लेकर राहुल में काफ़ी गुस्सा आ जाता है और राहुल के दोस्त भी बताते हैं कि इसी को बात को लेकर राहुल काफ़ी दिनों से नाराज भी था। अब दर्शना से इसी बात का बदला लेना चाहता था राहुल हंडारे अब बदला लेने के लिए प्लान बनाता है और दर्शना को घूमने के लिए राजगढ़ किला ले जाता है और वहीं मौत के घाट उतार देता है और उसे बॉडी एक नाले में फेंक कर अकेले बंगाल के लिए फरार हो जाता है। पहले वो बंगाल पहुंचता है। बंगाल पहुंचने के बाद धीरे धीरे वो वापस मामला शांत होते देख आता है, लेकिन पुलिस इधर मामले की जांच कर रही थी और नंबर ट्रैक करके उसे अंधेरी के स्टेशन से गिरफ्तार कर लेती है। सोचिए, एक छोटी सी बात को लेकर राहुल हंडारे ने एक हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया। एक अच्छी खासी लड़की जो 1-2 महीने पहले एमपीएससी की परीक्षा पास करके एक अधिकारी बनी थी, पूरा परिवार खुश था, लेकिन पूरे परिवार में एक छोटी सी बात को लेकर राहुल हंडारे ने मातम छा दिया। सोचिए, एक छोटी सी बात, हंडारे यानी दर्शना राहुल से दूर होने लगी थी, यही बात राहुल को नहीं खली और राहुल बदला लेने की आग उसमें जलती रही और दर्शना को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें हमारे साथ लगातार क्रिमिनल हिस्ट्री। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।